मृत्यु अवश्यंभावी है, सभी को आती है। क्या उसका आभास हमको पहले हो जाता है? जो मृत्यु हमारी आएगी उससे पहले भी हम दर्जनों बार मर चुके हैं। जन्म और मृत्यु को अनुभव लेने वाले एक शाश्वत आत्मा है। धरती पर हम स्वर्ग बनाने के लिए आते हैं। सभी जीवात्माओं का यही धर्म है, ध्यान से जागते रहें और पूरी तरह जाग जाएं। और जब हम खुद जाग जाएं तो दूसरे को जगाएं। यानी कि जब हमारे जीवन में ध्यान आ जाए तो हमें दूसरों को ध्यान सिखाना चाहिए, सबको ध्यान सिखाना चाहिए। और ध्यान से आत्मा के ज्ञान के आने की जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डॉक्टर एस रंजन जी से पिछले एपिसोड में बहुत से प्रश्न पूछे, बहुत से प्रश्नों के उत्तर पाए और हमारी जिज्ञासा कुछ शांत हुई परंतु बढ़ भी गई। तो आइए उनसे फिर कुछ और प्रश्न करते हैं, मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर एस रंजन जी का। डॉक्टर साहब, आपका पुनः स्वागत है हमारे नमस्ते पीएमसी में। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपने पिछली बार हमको बहुत सारे हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। हमें क्यों ध्यान ही करना चाहिए, कैसे अपने आप को हील करना चाहिए, ऊर्जा विज्ञान क्या है, बहुत तरीके के। इस बार भी हमारे अंदर उन प्रश्नों को लेकर और अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि आपसे हम कुछ और भी पूछें जी। परंतु इस बार हमारा सब्जेक्ट थोड़ा चेंज है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ मृत्यु के विषय में। जी। मृत्यु के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते ऑलमोस्ट। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मृत्यु अवश्यंभावी है, सभी को आती है। जी। हर जीव जंतु को आती है, हर पेड़ पौधे को आती है, वनस्पति को, मनुष्य को, मतलब प्राणी मात्र को आती है। इवन हम लोग कहते हैं कि मिनरल जगत में भी मृत्यु है। तो पर क्या उसका आभास हमको पहले हो जाता है? मृत्यु का आभास पहले हो सकता है जी। अगर हम जागरूक जीवन जी रहे हों, अगर हम अपनी अंतरतम के प्रति जी जागरूक हैं, तो मृत्यु का आभास बहुत ध्यानियों को, साधकों को होता है। तो क्या हम उसकी, अगर सपोज आभास हो गया, मुझे सपोज आभास हो गया कि कुछ समय पश्चात, वो महीने, साल, दिन कुछ भी हो सकता है, तो क्या मैं उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए मुझे कुछ? बिल्कुल, वो आभास होने का पर्पस ही यही है कि अब प्रिपरेशन करना चाहिए। ओके। स्वामी राम अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बहुत सारे योगियों को 6 महीने पहले पता चल जाता है। जी। जैसे आपकी ध्यान की गहराई हो, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले और कभी कभी 9 महीने पहले तक पता चल जाता है। जी। जब पता चल गया कि अब तो चला चली की बेला आई, तो अपने जीवन में हमें अपने कर्मों को संतुलित करने के लिए, अपने रिश्तों को बेहतर पकड़ने के लिए एक्टिव एफर्ट लेना चाहिए। किसी से आपका कड़वाहट नहीं हो रिश्तों में, माफ़ी मांग लेना, दे देना। कोई काम पेंडिंग है, किसी को कोई प्रॉमिस किया हो तो उसको निभा देना। इस तरह से जो भी चीज़ें हो सकती हैं जो बाद में जो पॉसिबल नहीं है, जो बाद में परिवार वाले रहे तो उनको कोई मलाल ना रहे, किसी को दुख ना रहे, किसी को शिकायत ना रहे। शिकायत अगर किसी व्यक्ति को है तो हम उस शिकायत को, उस करवाहट को दूर करके जाएं तो फिर एक संतुष्टि का भाव रहता है। बहुत बार मृत्यु के बाद सपनों में जो जा चुके हैं वो अपीयर होते हैं और बहुत बार वो कुछ कहते हैं, जो कहना बाकी रह जाता है वो सपनों में आके कहना पड़ता है। अगर पहले से कह देंगे तो फिर बाद में मामला आसान रहेगा। तो सब क्या हम कुछ इसकी, चलिए ये तो फिजिकल हमने अपनी प्रिपरेशन कर ली, माफ़ी दे दी, माफ़ी ले ली, अपने काम निपटा लिए, तो क्या हम स्पिरिचुअल प्रिपरेशन भी कुछ कर सकते हैं जिससे आगे की यात्रा सरल हो जाए हमारी? हमें ये चिंतन करना चाहिए कि मेरा ये जो जीवन था ये मैंने किस उद्देश्य से लिया था, जो उद्देश्य मेरा था क्या वो पूरा हो गया है? अब अगर कुछ हफ्ते बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं, तो अब किस तरह से हम उसको फास्ट प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। जब अब इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में हम देखें, जब कहीं पे हमें ट्रैवल करना होता है, अब आपको पता है कि कुछ घंटे में तो
फ्लाइट है या ट्रेन है और आपको इतने देर में निकलना ही है। जी। तो अब जो भी आप घर के बचे काम है। रहेंगे उसको निपटाएंगे। कुछ खाने की चीज है तो किसी को देंगे, क्योंकि घर में वो रहेगा तो बाद में सड़ जाएगा। अब जितना टाइम बचा है उतना में ही आपको बचे हुए काम पूरे करने हैं। चाहे वो काम पेंडिंग रह जाए तो ठीक है, ये आकर करेंगे। तो फिर अगर आपको जीवन का उद्देश्य पता हो तो है कि हाँ, आप इसके लिए अगला जन्म लेना होगा। कि मतलब हम सबको नहीं कहें तो बहुत सा आभास हो जाता है। और इस तरीके से कि किसी भी जर्नी से जाने से पहले जैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, बैग पैक करते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, फ्रिज का सब सामान किसी को दे देते हैं कि भाई ये कुछ रॉटन सामान घर में ना रह जाए, तो हमको इसी तरीके से हमारे अंदर कुछ सड़ा हुआ ना रह जाए, जो भी कुछ है वो सब निकाल दे। वंडरफुल। तो फ्रेंड्स, हम सब ने जाना कि हमें मृत्यु की तैयारी कैसे करनी है, और ये बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता है जो आया है सो जाएगा। वंडरफुल। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मृत्यु के पश्चात क्या है। मतलब मृत्यु से पूर्व का जीवन तो मैंने अपना भी देखा, आपका भी देखा और बहुत लोगों का देख लिया। तो कुछ अपने एक्सपीरियंस लिए, कुछ आपसे एक्सपीरियंस लिए, कुछ बुक से एक्सपीरियंस लिए, परंतु मृत्यु के पश्चात में कैसे जानूं? बहुत बढ़िया। मृत्यु के बाद हम टाइम टनल से गुजरते हुए आत्माओं की दुनिया में जाते हैं, और बहुत बार साधकों को यह एक्सपीरियंस होता है अंधेरी गुफा से गुजरने का। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो भी अगर आप देखें, उसमें भी शुरुआत में एक टनल दिखाते हैं जो वास्तव में हमारे लाइफ के बाद का टनल है, जो मेडिटेशन में भी हम टेम्पररी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को डर लगता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, और अगर आपके भीतर डर की प्रवृत्ति हो तो ये टनल का एक्सपीरियंस लंबा भी हो जाता है। अगर डरे नहीं तो फिर हम स्मूथली इस टनल को पार कर जाते हैं। टनल को जब हम पार करते हैं, उसके बाद हमारे वैसे रिश्तेदार जो पहले जा चुके हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, जिनसे भी हमारा स्नेह हो या जिनका स्नेह हमारे ऊपर हो, ऐसे कोई हमें लेने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग ध्यानियों के लिए, लोगों के लिए अनुभव थोड़ा अलग भी हो सकता है। जो मेडिटेशन में आउट ऑफ बॉडी कॉन्शियसली होते हैं, उनको तो पता है क्या आउट ऑफ बॉडी होना एक नॉर्मल बात है, तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि कोई लेने के लिए आए। हाँ, जिनके भीतर डर की संभावना रहती है या जो हड़बड़ा जाए, ये क्या हुआ, अरे मैं तो अपने शरीर को हिला ही नहीं पा रहा हूँ, मरने के बाद तो ऐसा ही होगा, या बॉडी डेड हो गई, सिल्वर कॉर्ड जुड़ा होता है हमारे फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बीच पे, वो टूट जाती है। अब आपका फिजिकल बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहा, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या आप जो एस्ट्रल बॉडी से जो बोल रहे हैं वो फिजिकल बॉडी तक, दूसरे फिजिकल लोगों तक ट्रांसमिट नहीं हो रहा। तो बहुत सारे लोग अचंभे से जाते हैं, ये क्या हो रहा है। तो हमारे पहले के, हमारे पास्ट रिलेटिव्स जो शरीर छोड़ चुके हैं, वो आकर समझाते हैं। लेकिन बहुत बार जो बहुत प्रिमिटिव सोल्स हैं, वो अपने विचारों में इतने उलझे रहते हैं कि वो उनको देख भी नहीं पाते कोई उनको समझा रहा है। तो इसलिए मृत्यु को समझना बहुत आवश्यक है कि वो मेहनत कर रहे हैं कि अब तुम्हारा समय हो गया, अब चलो मेरे हमारे साथ। वो रेसिस्ट करते हैं, वो रेसिस्टेंस तो काम आता नहीं है, क्योंकि आपको तो जाना ही है। अब आपका शरीर छूट गया, शरीर से आपका सिल्वर कॉर्ड अलग हो गया, अब आपका जो प्राणमय शरीर है वो सिकुड़ने लगता है। प्राण शरीर जब तक फिजिकल बॉडी में रहता है तो 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा बहते रहती है जी। लेकिन जैसे सिल्वर कॉर्ड अलग हुआ, वो प्राणमय शरीर खुद में सिकुड़ने लगता है। हम आत्माओं की दुनिया में जाते हैं, तो इन्हें बीइंग्स ऑफ लाइट, डेथ पे बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत लोगों ने काम किया है। डॉक्टर रेमंड मूडी, 2009 में मैं उनसे मिला था बेंगलोर में। हमारा जो PSSM का इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है, ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उसमें वो आए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल दिए हैं डेथ पर रिसर्च करने में। ओह माय गॉड। और भी बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर रेमंड मूडी मूलतः डॉक्टर ही हैं, बाद में उन्होंने सिर्फ डेथ पे रिसर्च में आ गए।
बहुत लोगों ने इस पर काम किया है। ये सब बातें ध्यान में हमें पता चलती हैं, और कुछ कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जो थोड़ा सा आगे जाकर कुछ मिनटों में, वैसे समय दोनों लोक में एक जैसा नहीं है, जो यहाँ के लिए 5 मिनट है, 8 मिनट है, वो उधर के लिए बहुत अलग है। क्योंकि यहाँ पर धरती के लोक में समय लीनियर चलता है, लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में समय लीनियर नहीं है, तो वहाँ पे समय का पैमाना अलग हो जाता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम सपने देखते हैं, आप दिन में सो रहे हो, आपकी नींद 10 मिनट की हो, लेकिन उसमें आप एक लंबा सपना देख सकते हैं, जिसको बाद में आपको दूसरों को समझाने में कई घंटे लग जाएं कि मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। यस एग्जैक्टली, कई बार होता है ऐसा। फिजिकल वर्ल्ड में और एस्ट्रल वर्ल्ड में समय एक जैसा नहीं चलता। फिजिकल वर्ल्ड में टाइम लीनियर है, एस्ट्रल वर्ल्ड में टाइम नॉन लीनियर है। तो वहां पर हम जो यहाँ पे 8 मिनट लग रहा हो, नियर डेथ एक्सपीरियंस इसको कहा जाता है। कुछ कुछ ऐसे हुए, जैसे अनीता मूरजानी काफी पॉपुलर हैं, डॉक्टर राजीव पार्थी, डॉक्टर इवेन अलेक्जेंडर, डॉक्टर मैरी नील। मैं डॉक्टर का जिक्र थोड़ा अधिक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो तो खुद ब्रेन पर काम करते हैं, उनको खुद इनकी जानकारी है, उनका कोई एक्सपोजर नहीं है मेडिकल फील्ड में, लेकिन जब उनको ये अनुभव हुआ, उस अनुभव को नकार नहीं सकते। डॉक्टर इवेन अलेक्जेंडर तो 8 दिन कोमा में रहे। डॉक्टर उनका 8 दिन में कोमा में रहने से उनका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। उनको जो कोमा में गए थे वो एक ब्रेन का इन्फेक्शन था। तो हमारे ब्रेन में 8 पार्ट होते हैं, वो सभी 8 पार्ट डैमेज हो चुके हैं। तो मेडिकल साइंस के नॉलेज के अनुसार जिस पर्सन का ब्रेन डैमेज हो गया हो, वो तो कुछ देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कुछ अनुभव नहीं ले सकता, लेकिन वो आत्माओं की दुनिया में वो बहुत सारे अनुभव लेकर आए। वो अपने रिलेटिव से मिले, देखा कि यहाँ पे तो प्यार ही प्यार है। अध्यात्म में या आत्माओं की दुनिया में हमें यह बात को एक समझना है कि जीवन का जो आधार है वो प्रेम और प्रकाश है। हम प्रकाश से बने हैं, यानी कि चेतना, और इस प्रकाश का जो सबसे बड़ा गुण है वो प्रेम है। जब बीइंग्स ऑफ लाइट मिलते हैं, हम आत्माओं की दुनिया में जाते हैं, तो पहले तो एक हमें लेने के लिए आए, फिर वो हमें ले जाते हैं और हमें हमारे पूरा परिवार मिलता है। जैसा हमारा धरती पर फिजिकल बायोलॉजिकल फैमिली है, वैसे हमारी सोल फैमिली है। एक सोल फैमिली में 8 से लेकर 25 लोग तक होते हैं, तो प्राइमरी सोल फैमिली, और उसके बाद फिर एक्सटेंडेड फैमिली, कजन है, दादा की फैमिली, नानी की फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, तो उनसे मिलना होता है। और भले यहाँ पे कोई लोनली हो, लेकिन वहाँ पर जब सोल फैमिली मिलती है तो इतना खुशी होती है, इतने आंसू बहते हैं। आत्माओं की दुनिया में भी खुशी से रोते हैं। इन बातों को जानते हुए यहाँ पे ये समझना है कि हम कभी भी अकेला फील ना करें। आप वास्तव में कभी अकेले हैं नहीं। जिनको आप प्रेम करते हैं, आप उनसे मिलेंगे, फिर मिलेंगे, क्योंकि आत्मा तो कहीं मरती नहीं है, आत्मा कहीं जाती नहीं है, बस बाउंड्री अलग हो गई। तो मृत्यु को समझना इस प्रकार से हमें एक आश्वासन देता है। जिनसे भी हमारा स्नेह हो, हमारा कोई स्पाउस हो या पेरेंट्स हो या कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो, आपका बहुत प्यार है, आपको लगता है कि वो चले गए, बस थोड़े समय के लिए अलग हुए हैं, आप फिर से मिलेंगे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे तरीके से डॉक्टर साहब आपने समझाया। तो फ्रेंड्स, हम सब समझे कि मृत्यु के बाद का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही प्रेम में और बहुत ही मिलन वाला है। जिनसे हम बिछड़े हैं उनसे हम मिलेंगे, हम अकेले नहीं हैं। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बहुत ही सुंदरता से मतलब हमको बता रहे हैं उस लोक के बारे में, उस ज्ञान के बारे में जो हमको बिल्कुल भी नहीं है और जो हम सबको जानना शायद बहुत आवश्यक है। तो कुछ और बताइए कि उस दुनिया में आगे क्या होता है। हमको हमारे रिलेटिव्स मिल गए, हमको वो प्यार मिल गया, अब क्या आगे? अपनी सोल फैमिली से, सोल क्लस्टर से रीयूनाइट कर लेते हैं। थोड़ा पार्टी का दौर चलता है, थोड़ी मस्ती होती है, थोड़ा डांस वगैरह भी होता है, सबसे हग करके मिलते हैं, जो धारणा है। और यहाँ पर
इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसको जो उसकी जो याद अलग अलग व्यक्ति के रूप में, जिस व्यक्ति की याद जिस रूप में है, सोल के दुनिया में तो कोई हमारा आकार नहीं होता, कोई हमारा वस्त्र नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति जो आया है वो जिस रूप में पहचानता है, उसकी मेमोरी में जो उसका जो व्यक्तित्व है वो रूप धारण करके मिलते हैं। मतलब उस दुनिया में जाऊंगी तो मैं आपको विभा ही मिलूंगी। Yes. और वो विवाह मिलेंगी जो विवाह मुझे सबसे अधिक पसंद है, जो साड़ी सबसे अधिक पसंद है, जो रूप सबसे अधिक पसंद है, उस रूप में। ओके, ये तो और भी बढ़िया है। दूसरों को हम अच्छा फील कराने के लिए हम अपने आप को वैसा रूप बदल लेते हैं। तो आत्मा की दुनिया बहुत अनूठी है, बहुत निराली है और बहुत प्यार मिलता है, अनकंडीशनल लव, और वही अध्यात्म का भी आधार है। जीवन में हम जितना प्रेम करना सीख लेते हैं उतना हम स्पिरिचुअली ऊपर उठ जाते हैं। तो बार बार जन्मना, बार बार मरना, पत्री जी ने अपनी तुलसी दल में पुस्तक में ये बात दी है। हम कई बार जन्म चुके हैं, हम कई बार मर चुके हैं। तो ये कई बार मरना क्यों है? ताकि हम नजदीक आते जाएं अपने स्पिरिट वर्ल्ड के अवेयरनेस में, और उन गुणों को, उन क्वालिटी को हम फिजिकल वर्ल्ड में भी उतार दें। एज अबव सो बिलो, जैसी ऊपर की दुनिया है वैसी ही नीचे की दुनिया बननी चाहिए। तो हर एक सोल का, आपका, मेरा, सभी सुनने वालों का एक कर्तव्य है, धर्म है कि इस दुनिया को ऊपर की दुनिया जैसा खूबसूरत कैसे बनाए। तो उसके लिए जानना होगा कि ऊपर की दुनिया में क्या क्या होता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है इसके बाद। तो अपनी सोल फैमिली से जब मिल लिए तो उसके बाद कभी कभी हीलिंग की जरूरत पड़ती है। अगर जो मरने वाली आत्मा है, अगर उसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा हो, बहुत परेशानी रही हो, हर्ट मिला हो, धोखा मिला हो, बहुत तकलीफ रही हो, तो जैसे हॉस्पिटल जैसा सेटअप उधर भी होता है। कुछ कुछ सोल्स को हीलिंग की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों की हीलिंग तुरंत हो जाती है और कुछ को लंबा समय भी लगता है। अगर हम अपने आप को इस तरह से जीवन जीते हैं कि हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा मन संतुलित रहे, स्वस्थ रहे, तो फिर बाद में उतनी हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कबीर का एक दोहा है, ज्यों की तरीर दीनी रे चदरिया, जैसी राम ने मुझे चादर दी वैसी ही चादर मैं राम को लौटाता हूं। जैसा हमें एक छोटे बच्चे का जब जन्म होता है, उसका शरीर कितना कोमल होता है, कितना प्यारा होता है, बस बच्चे को देखते रहें, इतना उसमें सुवास होता है, उतना लाइट होता है। अगर एक हम अच्छा जीवन जी रहे हैं तो जीवन के किसी भी पड़ाव पर हमारे शरीर से, हमारे जीवन से वैसी सुगंध आनी चाहिए। लेकिन हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अलग अलग चीजों में उलझ जाते हैं और अपने आप को इम्प्योर कर लेते हैं। अगर इम्प्योर किया है तो हीलिंग की जरूरत पड़ती है। सभी को जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम सजग रहें तो हीलिंग वाला प्रोसेस या तो छोटा होगा या नहीं होगा। मिलना हो गया अपने परिवार वालों से, हीलिंग हो गई। इसके बाद हम जाते हैं हॉल ऑफ जजमेंट में, जहां पर हम अपने जीवन का रिव्यू करते हैं। जो जीवन हमने जिया है वो जीवन कैसा था? क्या उस आत्मा ने अपना जीवन ठीक से जिया? जो दिव्य गुण होते हैं उन दिव्य गुणों को क्या जिया गया? हमारा सोल वर्ल्ड में ये सबसे महत्वपूर्ण फेज है, जहां पर हम अपने जीवन को देखते हैं बैकवर्ड प्ले करके। सोल वर्ल्ड में तो टाइम ऐसा है नहीं। बहुत सारी जीवात्माओं के लिए एक टीवी स्क्रीन अपीयर होता है और वहां पे लाइफ के अलग अलग क्षण आते हैं। हमारे जीवन के सुख की घड़ियां, दुख की घड़ियां वो प्रकट होती हैं और रीवैल्यूएशन होता है। क्या मैंने जीवन ठीक से जिया? और अगर जीवन ठीक से नहीं जिया
तो सीन देखते देखते उसको रियलाइज हो जाता है कि मैंने तो मौका गंवा दिया। जहां मैं प्रेम दे सकता था वहां पे मैं ये सोचता रहा कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे कितना सम्मान मिलेगा। हम सांसारिक वृत्तियों को पकड़ लेते हैं। तो बहुत बार जो जीवात्मा होती है वो अफसोस करने लगती है। फिर वहां पे मास्टर्स ऑफ कर्मा होते हैं, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो चुके हैं और सुपरवाइज करते हैं। तो वो काउंसिल करते हैं, धैर्य रखो बेटा, फिर समय में आएगा। अभी एक सीन देखा, 2 सीन देखा तो लगने लगा कि अरे मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया। पूरा सीन पहले देखो, पूरा लाइफ देख लो पहले, उसके बाद अभी रुको, अभी धैर्य रखो, फिर से तुमको मौका मिलेगा, घबराओ नहीं। हम धरती पर जितनी बार आना चाहे उतनी बार आ सकते हैं। अपने सभी कर्मों को समाप्त करने के लिए जितना बार हम जन्म लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन हाँ, हर जन्म में एक समय लगता है, एक प्लानिंग लगती है। जिंदगी को देखने के बाद कॉन्टेम्पलेशन के लिए या अलग अलग गुणों को एक्वायर करने के लिए हम आइसोलेशन रूम में, मेडिटेशन रूम में या क्लासरूम में जाते हैं। आत्मा की दुनिया में भी ध्यान होता है। हाँ, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि ध्यान के लिए हमको केवल पृथ्वी मिली है, यही जन्म मिला है, शरीर मिला है कि हमको ध्यान केवल हम यहीं कर सकते हैं। तो क्या हम वहाँ पर भी ध्यान कर सकते हैं? लेकिन वहाँ पर ध्यान जो होता है वो मुख्यतः कॉन्टेम्पलेशन के रूप में होता है, चिंतन कि जो जीवन जो मैंने इसे जिया, काश मैं ऐसा करता। अलग अलग पॉसिबिलिटीज के रूप में सिमुलेशन सीन बनाए जाते हैं, बनते हैं हमारे गाइड्स के द्वारा। हमारे जो गाइड्स होते हैं उनमें बहुत करुणा होती है। हमारे लिए आर्टिफिशियल उस समय बताया जाता है, अगर तुमने ये कदम उठाया होता तो ये हो सकता था, अगर ये करते तो शायद ये होता। तो जीवन को बेहतर ढंग से जीने की एक बात प्रोविजनली समझ में आती है। एकांत में चिंतन करते हैं या अलग अलग क्लासरूम भी होते हैं जहाँ पे डिफरेंट टीचर्स गाइड करते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। अगर आर्ट की फील्ड में गए तो तुम किस तरह से दिव्यता को ला सकते हो, अगर म्यूजिक के फील्ड में गए तो किस तरह से दिव्यता को ला सकते हो, अगर मेडिसिन के फील्ड में गए तब किस प्रकार से तुम अपनी आत्मा के गुणों को उतार सकते हो। इस तरह से अलग अलग ट्रेनिंग होती है। कभी कभी कुछ आत्माएं अपने एक जन्म को देखने के अलावा कई जन्मों को भी देखना चाहती है कि हमने कितनी इम्प्रूवमेंट करी। हाँ, जो जितनी उन्नत आत्माएं होंगी वो उतना ज्यादा रिव्यू करना चाहती है। जिनके पास धैर्य कम है, जो प्रिमिटिव सोल्स हैं, वो तो तुरंत अपने गाइड से बोलती है मुझे फिर से जानना है, मुझे रियलाइज हो गया मैंने क्या गलती करी, मुझको फिर से जन्म लेकर अपने आप को ठीक करना है। यहाँ पर जल्दबाजी में रहती है जो प्रिमिटिव है। जल्दबाजी में कभी नहीं रहना चाहिए। हमारी फ्री विल का सम्मान किया जाता है। गाइड बोलते हैं अभी थोड़ा रुको, तो आराम से पूरा लाइफ देख लो। लेकिन अगर कोई जन्म लेना चाहता है तो उसे कुछ को भेज भी दिया जाता है। बहुत सारी जीवात्माएं अपने कई जन्मों को देखना चाहती हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की लाइब्रेरी होती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपने सुना होगा जी। कई जन्मों की हमारी दास्तान वहां पे जमा है। आप सबको खोल खोल के देख सकते हैं कि मैंने किस जन्म में मैंने क्या सीखा, इस जन्म में मैंने क्या सीखा, उससे पहले जन्म में मैंने क्या सीखा, उसके पहले जन्म में मैंने क्या गलतियां की। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखना पाना यहां ध्यान करते करते भी संभव है। ध्यान की यही खासियत है। अगर हम जानना चाहें अपने कर्मों को कि कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको मुझे संतुलित करना है, तो पता चलेगा। आपको ये भाव आएगा कि मुझे इस व्यक्ति से बात करना चाहिए, मुझे इस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, मुझे इनको ध्यान सिखाना चाहिए। जो भी अंदर से प्रेरणा उठती है हम कभी भी उसको नेग्लेक्ट ना करें। ध्यान जो है, ध्यान से आता है ज्ञान। ध्यान सिर्फ
आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान से ज्ञान आता है। ज्ञान अपनी जिंदगी को अधिक बेहतर ढंग से क्या किया जाए। हमारे गाइड्स हमको खुद से भी अपनी तरफ से वो प्रेरणा देते रहते हैं कि बच्चा ये करो। और अगर हम एक्टिवली पूछें कि मुझे अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए, अपने इस जन्म को सफल बनाने के लिए क्या करूं मैं, तो आपको बिल्कुल प्रेरणा दी जाएगी। बहुत बार सोते हुए हमारे गाइड्स हमको मैसेज देते हैं। तो ध्यान में जो हमें अनुभव मिलते हैं, जो मैसेज मिलता है, और जो हमें ड्रीम में मैसेज मिलता है, हमें इनको नोट करना चाहिए, उनको लिखना चाहिए, और जो मैसेज मिले हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। हम अपने गाइड्स को दोबारा मेहनत ना करवाएं। कितनी बार एक ही सपने बार बार आते हैं। क्या है सपनों के बार बार आने के कारण? हमारे गाइड्स मैसेज दे रहे हैं कि बेटा ये करो, हम वो करते नहीं। तो वो अपने तरफ से मेहनत करते रहते हैं कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए। हम मैसेज से अगर लर्निंग नहीं लेते हैं तो हम मौका गंवाते रहते हैं। हमारे गाइड्स करुणामय हैं, वो हमें कहते रहते हैं। आत्माओं की दुनिया में मास्टर्स ऑफ कर्मा के प्रेजेंस में जो लाइफ रिव्यू है, ये सबसे शक्तिशाली घड़ी है। तो लाइफ रिव्यू क्या हम अभी के जीवन में नहीं कर सकते? आपने सुना होगा, कहा जाता है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। तो मृत्यु के बाद चिंतन करना ही पड़ेगा मास्टर के सामने। उससे बेहतर है हम अभी से खुद से करना शुरू कर दें। क्लास में जाएंगे, टीचर हमको पढ़ाएंगे, हम पहले से थोड़ा सा हम पढ़ के जाएं करें, तो वहां पर हमें ज्यादा समझ में आएगा। जीवन में हमें चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना एक बहुत बड़ी जरूरत है। हमारा जन्म सफल हो जाएगा, हमारा मृत्यु सफल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि कैसे हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, और उसी तरीके से हम अपनी मृत्यु को भी सफल कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से हमको डॉक्टर एस रंजन जी ने इतने प्यारे तरीके से हमको जीवन और मृत्यु दोनों की फिलॉसफी समझाई कि मृत्यु के बाद जो होना है, जो हमको करना ही है, उससे हम में से कोई बच नहीं सकता। तो क्यों ना उसकी तैयारी अभी से कर ले। वो जो समय हम चिंता में व्यतीत कर रहे हैं, वो चिंतन में क्यों ना लगाते। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि ऊपर चिंतन करने को कहा जाता है, और चिंतन हम यहाँ भी करते हैं, मेडिटेट करते हैं, या जो भी सबकी विधि है करते ही हैं। तो क्या जो हम करते हैं ये और जो ऊपर करवाया जाता है, उसमें कोई डिफरेंस है, या हम उसी ही चीज को यहाँ पर भी कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हम तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में चिंता करते हैं। ये काम मेरा हुआ, ये काम मेरा काश हो जाता, ये काम हो जाता, तो लाइफ सेट हो जाती। पहले हम अपनी लाइफ सेट करने के चक्कर में रहते हैं, फिर अपने परिवार वालों के मोह में पड़ जाते हैं, उनकी लाइफ सेट करने के चक्कर में रहते हैं। हर एक व्यक्ति, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, अगर वो इमोशनली मैच्योर हो चुका है, 15 साल 18 साल, जब वो उसे जीवन में अब समझ में आता है कि जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है, तो हमें उन्हें फ्रीडम देते रहना चाहिए। हम अपनी जर्नी के लिए ज़्यादा कंसर्न हो, और अपनी जर्नी के में किस तरह से हम चिंतन करें। पूर्णिमा को या अमावस्या को महीने में एक बार तो हम जरूर चिंतन करें। अगर वैसे हम इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि हफ्ते में एक बार कर लें, या फिर साल में आप अपने जन्मदिन के दिन करें। महीने में एक दिन लेकर मैं अभी चल रहा हूँ कि महीने में एक दिन के लिए हमें लगभग 1 घंटे के लिए या कुछ देर के लिए बैठना चाहिए आराम से, नोटबुक पेन लेकर, और इस तरह से देखना चाहिए कि जो मेरे अभी पिछले कुछ दिनों की जिंदगी थी, क्या वो जो मैं स्पिरिचुअलिटी में या जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने के लिए जो बातें मैं पत्री जी से सुनता हूँ और दूसरे टीचरों से सुनता हूँ, क्या मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ। हमें कहते हैं कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए, हमें समर्पण करना चाहिए, हमें फेथ रखना चाहिए, हमें अपनी एनर्जी से
अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा करता हूं या मैं भूल जाता हूं? हम एक तो इस पॉइंट से अपने चिंतन करें। दूसरा, इसमें हम इस तरह से चिंतन कर सकते हैं, कबीर का दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर हमसे किसी भी पर्सन को कंप्लेन है तो जस्टिफाई करने की बजाय हम थर्ड पर्सन की तरह अपने आप को ले जाकर सोचें कि क्या मैं सही हूं। थर्ड पर्सन की तरह मतलब ना तो आप खुद रहे और ना ही उस पर्सन जो पर्सन कंप्लेन कर रहा है वो करे। आप अलग हो जाएं, आप उसको भी देखें और आप खुद को भी देखें, और उसके बाद आप सोचें कि क्या मैं अब ये व्यक्ति, क्योंकि जब थर्ड पर्सन होंगे तो फिर आप वो खुद नहीं है, आप अपना नाम भी ले सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम लेकर करूं तो क्या ये रंजन इस टाइम पे उसने ऐसा बोला, क्या वो उसने ठीक बोला? उस व्यक्ति ने कंप्लेन किया, क्या कंप्लेन के लिए ये रंजन जिम्मेदार है? क्या इसका बोलना या करना क्या बेहतर हो सकता है? हम अपनी तरफ से जब सोचते हैं तो हम जस्टिफाई करते हैं, नहीं मेरे पास तो मजबूरी थी, मेरे पास तो टाइम नहीं था, मैं तो व्यस्त था। थर्ड पर्सन में इसीलिए हमारे कोर्ट में न्यायाधीश होता है। आपको खुद अपने जीवन में देखना है, अलग करके अपने आप को, कि यहाँ पर बेहतर करने का स्कोप है क्या, और अगर स्कोप है तो हम अपने भीतर एक रिजोल्यूशन ले लें, अपने मन में निश्चित कर लें कि ऐसा सिचुएशन अगर भविष्य में आए तो मुझे इस तरह से व्यवहार करना है। जहाँ कहीं पे भी हमारी कोई निंदा करने वाला है, कोई कंप्लेन करने वाला है, तो वहाँ बहुत बार हमें वास्तव में हमें खुद को इम्प्रूव करना होता है। कभी कभी कुछ इरैशनल कंप्लेन हो सकती हैं, बेबुनियाद शिकायत, लेकिन बहुत जगह पर हमें खुद को इम्प्रूव करने का वहाँ से हिंट मिल सकता है। हम जिंदगी की भाग दौड़ में हम इग्नोर कर देते हैं। नहीं, स्लो डाउन। जिंदगी में तेज चलना महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी में सही ढंग से चलना मतलब अपनी मृत्यु के प्रति अवेयर रहते हुए, अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति अवेयर रहते हुए, संतुलित शांत रहते हुए जीवन जीना महत्वपूर्ण है। निंदा कहीं आती है, कंप्लेन कहीं आता है, तो उसे हम अपने तरफ से दूर करने का हर संभव प्रयास करें। आपके प्रयास करने के बाद अगर कंप्लेन दूर नहीं होती है, फिर उस पर्सन का कर्मा है। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं। हम खुद को बदलने के लिए क्या सजग हैं, हमें ये चिंतन करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ये चिंतन करते हैं तो जब ये रियलाइज हो कि मेरे से ये मिस्टेक हुआ, तो कभी कभी हम गिल्ट में आ जाते हैं, अरे मेरे से ये ब्लंडर हो गया। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि चिंतन करते समय या डायरेक्ट भी अगर बात पता चल जाए, कभी गिल्ट नहीं करना है। अगर आपने कोई मौका चूक दिया तो भविष्य में फिर से मौका आएगा, प्रकृति फिर से व्यवस्था बनाएगी। जिस पर्सन के साथ आपके कन्फ्लिक्ट हुए, वही पर्सन या वैसा कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में फिर आएगा और आपको वैसी परिस्थितियों से गुजरना होगा। इस बार आपको गलती मत करना। हम कभी भी गिल्ट भावना में नहीं जाएं। अगर हम गिल्ट में जाते हैं तो हम दूसरी गड़बड़ी में आ गए। मतलब वो एक मुहावरा है, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। तो खाई से तो बचे, मतलब दूसरे की शिकायत को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन कुएं में गिर गए कि हम गिल्ट में अब चले गए। जी यस, पत्री सर भी इसमें कहते हैं कि पश्चाताप में आप समय नष्ट करते हैं। चिंतन करें, आपको बात समझ में आई कि हाँ मुझे बेहतर करना चाहिए था। आप अपने मन में डिसाइड कर लें कि नेक्स्ट टाइम मैं होश में बात करूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं शांति की भावना के साथ बोलूंगा। करुणा, कंपैशन, थिक नॉट हार्न, इखार टोल, ये सभी सिखाते हैं कि हमारे हर एक शब्द में शांति होनी चाहिए। पत्री जी ने भी इसको कहा है वाक क्षेत्र। हम जो बोल रहे हैं, हम ये चिंतन करें कि क्या मैंने सही ढंग से अपने वाक्यों का प्रयोग किया। ऐसा तो नहीं कि हम बेहोशी में बोल गए और बाद में हमें रिग्रेट होता है। कितनी बार हमें पता नहीं चलता, दूसरे को पता चलता है और वो बोलता है। तो अगर कोई बोलता है तो उसको स्वीकार करना है, उसको मन में धन्यवाद देना है
कि थैंक यू मुझे बताने के लिए, अब मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, अब मैं अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा शांति के साथ, दिव्यता की अवेयरनेस के साथ हमको बोलना चाहिए और अपना हर एक कर्म करना चाहिए। हर एक वो कर्म, हर एक वो वाणी जिसमें शांति नहीं है और जिसमें वो दिव्यता नहीं है। हम प्रकाश हैं, हम शाश्वत हैं, इस दिव्यता का एहसास नहीं है, उस कर्म को, उस काम को आपको दोबारा करना पड़ेगा। सिचुएशन रिपीट्स टिल वी लर्न द लेसन। हमारे जीवन में घटनाएं दोबारा होती हैं जब तक हम सीख नहीं लेते। और सीखना यही है कि हमारे हर एक शब्द में शांति हो, हमारे हर एक वाणी, हर एक कर्म के समय हमें अपनी दिव्यता का बोध हो। हम शरीर नहीं, आत्मा है, शाश्वत आत्मा है, सनातन चिरंजीवी आत्मा है। अगर इसका बोध रहता है तो हमें डर से हम डिसीजन नहीं लेते। अभी तो हम डर कर सोचते हैं, सिक्योरिटी के सोचते हैं। अरे सबसे बड़ी सिक्योरिटी आत्मा की सिक्योरिटी है। आपका नाश हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर लें, आप कम नहीं हो सकते। जितने आप हैं उतने ही रहेंगे, बस बढ़ सकते हैं। अगर आपने दिव्यता को एम्ब्रेस किया तो आप एक्सपैंड हो सकते हैं, लेकिन आप छोटे नहीं हो सकते। सर ऐसे कैसे कि छोटे नहीं? जैसे सपोज आज मैं चोरी करने लगी या कोई गलत काम करने लगी, व्यभिचार करने लगी, तो मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी? हाँ, क्या तो छोटी नहीं, आप भूल गए। वो छोटा होना नहीं है। आप बेहोशी में चले गए, आप भूल गए। अगर होश आए, ध्यान जो है वो होश बढ़ाना ही तो है। ओशो ने इस पर बहुत बोला। शून्य में जब हम उतर जाते हैं तो हमें जो अनुभव होता है अलग अलग, वो एक तरह से हमारा होश ही तो बढ़ा रहा है, हमारा नॉन फिजिकल होश बढ़ा रहा है। हमें पता चलता है कि हमारे पास सूक्ष्म शरीर भी है, हमारे पास कारण शरीर भी है। हम उसके उद्देश्य के प्रति जागते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो ध्यान बहुआयामी है। शून्य होना है, होश को बढ़ाना है, अपने सूक्ष्म के प्रति जागना है और जागे हुए जीवन जीना है। तभी हमारा जन्म सफल है और तभी हमारी मृत्यु सफल है। एक मुहावरा है कि गधा भी एक गड्ढे में दोबारा नहीं गिरता, लेकिन एक इंसान ही है जो एक ही गड्ढे में बार बार गिरता रहता है। बेहोश इंसान ही एक ही कर्म को लेकर बार बार मरता रहता है। जिस गलती का रियलाइजेशन हो गया, वो गलती हम लाइफ में रिपीट ना करें। अगर हम गलती को रिपीट नहीं करते तो हमारा मृत्यु सफल है। नहीं तो प्रकृति को हमें फिर से मारना पड़ता है, फिर से रीस्टार्ट प्रोसेस होता है कि अब इस बार तो ठीक करना। इसका तात्पर्य हो कि प्रकृति को हम बार बार वही काम दे रहे हैं रिपीटेडली। अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो, अगर हम एक ही गड्ढे में बार बार गिर रहे हैं तो वो बार बार निकालेगी, फिर कहेगी संभल जाओ, फिर गिर जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से डॉक्टर साहब आप हमको समझा रहे हैं, हमारे सारे ध्यानी मित्रों को बहुत प्यारे तरीके से कि चिंतन क्यों आवश्यक है, हमें गिल्ट क्यों नहीं करना। मतलब हमने बचपन से सुना है पश्चाताप की आग में जलना, बहुत सुना है कि गलती हो जाए तो पश्चाताप कीजिए, इतने समय का व्रत कीजिए, इतने समय का मतलब तपस्या कीजिए। हमारे योगी मुनियों ने करी तपस्या, उनमें कितना सच कितना झूठ तो नहीं पता, परंतु अब ये सब कुछ ज्ञान हो रहा है धीरे धीरे कि वाकई में जितना हम पश्चाताप कर रहे हैं उतना समय नष्ट कर रहे हैं। हमें उससे एक लेसन लेना है कि अब यहाँ पर आगे गड्ढा है, कृपया आंखें खोलकर चलिए, गड्ढे के पास से निकल जाइए, उसके ऊपर एक पुल बना लीजिए, उस पर से टाप जाइए, परंतु आगे मत जाइए, गड्ढे में गिर जाएंगे। ये हमें खुद समझना है। तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहती हूँ कि ये विषय इतना डरावना क्यों है? हम मृत्यु के बारे में बात करते ही डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। क्या मृत्यु मुझे भी आ जाएगी? अगर आ जाएगी तो क्या करूँगी? कल ही मृत्यु आ गई, मेरे तो अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, मुझे तो अभी ये करना बाकी है। तो हमको
को क्या भयभीत होना चाहिए? और मैंने बहुत से ध्यानियों को भी भयभीत होते देखा है, तो क्या ध्यान में आने के पश्चात भी ये भय बना रहता है? मृत्यु से डर जो लगता है वो वास्तव में मृत्यु को नहीं समझने का डर है। हमारे भीतर जो अज्ञात है, जिसको हम नहीं जानते, उससे डर लगता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं हॉस्पिटल में काम किया करता था, MBBS के बाद लगभग 5 साल के लिए मैं सरकारी हॉस्पिटल में रहा। छोटे बच्चे जब कभी आते थे, सर्दी खांसी जुकाम कुछ है तो पेरेंट्स लेकर आए। अब अगर सर्दी खांसी है तो मुझे उनका चेस्ट देखना है। अब मैं स्टेथोस्कोप जब मैं उनके चेस्ट पर लगाना चाहूँ तो उससे वो रोने लगते थे। फिर मुझे बात समझ में आई कि पहले डायरेक्ट मत लगाओ, पहले मैं उसके हाथ में दे देता हूँ कि थोड़ा सा वो उससे छुए, उससे फैमिलियर हो जाए। जब उसका जान पहचान उससे हो गई, उसके बाद में आराम से वो रखूँ, वो आराम से रहता है। तो हमारे भीतर मृत्यु का, अपनी मृत्यु का, या कभी कभी हमें अपने परिवार वालों की मृत्यु का डर लगता है। तो डर का कारण इसलिए है क्योंकि हम इस विषय को जानते नहीं हैं कि क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो अभी हमने जो बातें करी हैं, अगर वो समझ में आ जाए इंटेलेक्चुअली या फिर ध्यान में अनुभव हो जाए, तो फिर ये डर समाप्त हो सकता है। डरने की जरूरत कोई है नहीं, क्योंकि आप तो समाप्त हो नहीं रहे। अगर हम किसी अपने लव्ड वन, अपने परिवार में किसी सदस्य के मृत्यु के प्रति डरते हैं कि वो चला जाएगा, थोड़ी देर के लिए जाएगा। हमारे परिवार के लोग दूसरे शहर भी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो पता होता है कि हाँ 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद ये वापस आएंगे। तो वैसे ही हमें ये जानना चाहिए कि भले इनकी मृत्यु हो रही है, आत्मा की दुनिया में तो हम फिर से मिलने वाले हैं, और ज़्यादा हंसी खुशी के साथ मिलने वाले हैं। आत्मा की दुनिया में कोई रिसोर्सेज का तो लिमिटेशन है नहीं, टाइम का लिमिटेशन है नहीं। भौतिक दुनिया में तो आपको काम पर जाना है, नौकरी पर जाना है, या अपने बिजनेस में जाना है, तो आप हमेशा साथ नहीं रह सकते। स्पिरिट वर्ल्ड में वो लिमिटेशन तो नहीं रहता। जानकारी नहीं होने के कारण हमें डर लगता है। जितना हम जान जाएंगे, डर समाप्त हो जाएगा। डरने की कोई जरूरत है नहीं। ध्यान से हमें इसका ग्लिम्स होना शुरू होता है। मुझे अपने मेडिटेशन में अपने पिछले जन्म की मृत्यु दिखी। ध्यान में हमें अलग अलग समय पर अनुभव होते हैं, लेकिन ये अनुभव कब होते हैं? जब हम उस अनुभव को हैंडल करने के काबिल हो जाएं। जब मैं अपनी मृत्यु को देखते हुए प्रभावित नहीं होऊंगा, तब वो अनुभव आएगा। पिछले जन्म में जो मेरी मृत्यु हुई, उस मृत्यु के समय मेरी लाइफ में कंप्लेन था। वो कंप्लेन अननेसेसरी था, लेकिन उस समय पता नहीं था। इस जन्म में आकर जब मैंने अपनी उस मृत्यु को देखा, और फिर तब जब समझ में आया कि वो कंप्लेन तो वो जरूरी नहीं है। हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है, और हमें सिखाने के लिए होता है। भगवत गीता का जो सार है वो सबसे आसान ढंग से हमें याद रखना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इसमें एक लाइन में और ऐड कर देता हूँ, अच्छे के लिए हो रहा है। अच्छे के लिए मतलब आपकी आत्मा के विकास के लिए, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। मृत्यु सेपरेशन नहीं है, हम थोड़े समय के बाद फिर से मिलने वाले हैं। मृत्यु अंत नहीं है। हमारी मृत्यु होगी तो हम समाप्त नहीं हो जाएंगे। बस ये जो फिजिकल बॉडी है, ये जो चमड़ी है, ये जो हड्डी और खून वाला शरीर है, बस ये छूट जाएगा, लेकिन हम तो रहेंगे। हमारा जो होनेपन का जो भाव है वो शरीर पर तो निर्भर नहीं है। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि आप आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले की विवाह को याद करें, तो शरीर आपका कुछ और होगा, लेकिन आप तो अपने आप को वही विवाह समझते हैं। शरीर छोटे से बड़ा होता है, उम्र के अलग अलग पड़ाव से गुजरता है, लेकिन हमारा मैं का भाव तो नहीं बदलता, क्योंकि हमारा जो मैं है वो शरीर पर निर्भर नहीं है, वो आत्मा पर है। उस आत्मा के लिए जागना जरूरी है, और वो सिर्फ ध्यान से समझ। शब्दों से
थोड़ी सी हमें प्रेरणा मिल जाती है, हम थोड़ी इंटेलेक्चुअली जान जाते हैं, लेकिन ये कंप्लीट रियलाइजेशन, फुल रियलाइजेशन, प्रॉपर रियलाइजेशन तो ध्यान से ही हो सकता है। और ध्यान से भी, ध्यान के माध्यम से, ज्ञान से, मतलब ध्यान में हमें चिंतन करना है। अगर कोई अनुभव होता है तो उसको लिख लेना है। पत्री जी ने कहा अपने अनुभवों को लिखना चाहिए। उसके पीछे उद्देश्य है, हम अपने अनुभवों की मीनिंग को समझ पाएंगे, पर्पस को समझ पाएंगे। यूं ही नहीं आया अनुभव, अब समय आया है कि अब उसको समझो। लेकिन हमारा ये कॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी नहीं है कि उसको समझ सकता है। अरे आत्माओं के अनुभव को हमारा कॉन्शियस माइंड कितना समझेगा? हम एनालाइज करना चाहते हैं, वो व्यर्थ है। बस लिख कर रखें, समय के साथ आप उसकी मीनिंग को डिकोड कर लेंगे। हर एक एक्सपीरियंस के मीनिंग को तो जानना ही चाहिए, लेकिन तुरंत जानना चाहिए ऐसा नहीं है। जब आप समझदार बनेंगे, उसको हैंडल करने के लायक बनेंगे, हमारी जो कैपेसिटी होती है उसके अनुसार ही हमें समझ में आता है। सेम अनुभव, सेम सिचुएशन अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग लगती है। जो जीवन में कई अनुभवों से गुजरा हुआ है उसके लिए बस एक अनुभव है, लेकिन जो पहली बार उस अनुभव से गुजर रहा है, कोई किसी ने बिजनेस किया, पहली बार उसको लॉस लगा तो वो तो बिल्कुल टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई कई डिकेड से अनुभव कर बिजनेस कर रहा है, 30 साल से 40 साल से बिजनेस कर रहा है, कभी ना कभी लॉस हुआ होगा, तो जानता है कि हाँ कभी कभी लॉस होता है। फिर से तैयारी करेंगे, बेहतर प्लानिंग करेंगे, अपना ऑफिस बदलेंगे, बिजनेस करने का तरीका बदलेंगे और करेंगे। वो टूटता नहीं है। एक ही अनुभव अलग अलग आत्माओं के लिए अलग अलग मैसेज लेकर आता है। तो जब अगर हम किसी से पूछते हैं कि मेरे ध्यान का अनुभव का मतलब क्या है, वो उचित नहीं है। आपका ध्यान का अनुभव आपके लिए है, आपको डिकोड करना है, खुद से डिकोड करना है। तो ध्यान से आता है ज्ञान। अनुभव से ज्ञान लेते लेते अल्टीमेटली हमें स्वयं का ज्ञान लेना है, यानी कि आत्मा का ज्ञान लेना है। हम शरीर नहीं, आत्मा है। और ये आत्मा मरती नहीं, मर सकती नहीं। कुछ भी कर लिया जाए, इसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, असंभव है। लेकिन ये बात अभी पता नहीं है। पता नहीं है इसलिए डर लगता है। पता चल जाए फिर तो जिस तरह से आप बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से आप अपनी मृत्यु को भी सेलिब्रेट करेंगे। मृत्यु के बाद देखना सुनना जारी रहता है, आप उसको भी करेंगे। अच्छा, अब जाने का समय आ गया, चलो अब चलते हैं। कहीं नई जगह पे जाते हैं तो एक्साइटेड रहते हैं ना। पहली बार आप पिरामिड वैली बेंगलोर गए होंगे, बहुत एक्साइटेड होंगे, देखेंगे कैसे क्या जगह है। तो हम अब स्पिरिट वर्ल्ड में जा रहे हैं तो एक्साइटेड रहेंगे ना कि अब देखते हैं क्या मिलने वाला है, कौन मिलने वाले हैं। मास्टर्स ऑफ कर्मा से मिलेंगे। मास्टर्स ऑफ कर्मा बहुत एडवांस सोल होते हैं। उनके प्रेजेंस में ही इतना ब्लिस आता है, इतना उनकी उपस्थिति से ही इतना वो इनलाइटनिंग है, मेस्मराइजिंग है वो जो अनुभव है मास्टर्स ऑफ कर्मा के प्रेजेंस में। तो सर, जैसे सपोज मैं अभी 18-20 साल की एक युवा हूँ और मेरे ऊपर मेरी फैमिली डिपेंडेंट है, और सपोज मेरी मृत्यु हो जाती है और वो एकदम शैटर्ड हो जाते हैं, तो वो आत्मा क्या दुखी होती है उन सबको देखकर कि ये बिल्कुल अब इनकी जीवन कैसे व्यतीत होगा, क्या होता है, वो आत्मा की फीलिंग क्या होती है? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। आत्मा को कभी चिंता नहीं होती है। हाँ, अगर हम इस शरीर से निकले हैं, शरीर का मन जो संस्कार है उसको पकड़े हुए हैं, तो टेम्पररी हो सकता है। लेकिन जब हमारे गाइड्स हमको ले जाते हैं, हमारी हीलिंग हो जाती है और प्रॉपर जब हम देखते हैं तो चिंता नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है, हमें यह बात समझनी है, हर एक व्यक्ति अपना कर्म लेकर आता है। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से अनुभव लेना है। परिवार में कौन है कौन नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हम अपने ऊपर सामाजिक रूप से जिम्मेदारी ले लेते हैं कि मेरे ऊपर मेरे परिवार के लोग, इतने लोग निर्भर हैं। कोई किसी पर निर्भर नहीं है। खलील गिब्रान, द प्रॉफिट के लेखक, खलील गिब्रान को ओशो ने भी बहुत पसंद किया, पत्री जी भी बहुत पसंद करते हैं।
उसमें बच्चों के रिगार्डिंग ऐसी बात कही गई है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर स्प्रिंग ऑफ लाइफ। आपने उनको जीवन दिया है, आप उनको जीवन दें, लेकिन आपके माध्यम से जीवन है, आपसे जीवन नहीं है। हम इस बात को भूल जाते हैं, हम अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं। अरे असली जिम्मेदारी तो भगवान की है, डिविनिटी की है। शंकराचार्य 7 साल की उम्र में संन्यास ले लेते हैं, तो क्या उनकी माँ का जीवन नहीं चला? नरेंद्र भी विवेकानंद बनते हैं। यह हम सोचते रहते हैं, जो संन्यास लेते हैं तो क्या उनके बाद उनके परिवार का जीवन नहीं चलता? जीवन की व्यवस्था, कोई अल्टरनेट व्यवस्था वक्त के साथ हो ही जाती है। सामाजिक रूप से हम अपना बेस्ट देने का प्रयास हमेशा करें जब तक पॉसिबल है, जब तक स्कोप है। लेकिन अगर आकस्मिक मृत्यु किसी परिवार में किसी प्रमुख की हो जाती है, मुख्य व्यक्ति की हो जाती है, तो वो आत्मा चिंता नहीं करती कि मेरे बाद इनका क्या होगा। वो जब तक इधर रहते हैं तभी तक चिंता होती है। हर एक व्यक्ति के अपने कर्मों के हिसाब से वैकल्पिक व्यवस्था हो जाती है। बहुत ही प्यारे तरीके से फ्रेंड्स हमको सर ने समझाया, डॉक्टर साहब ने समझाया कि मृत्यु क्या है, इसे कैसे जीना है, इसके उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है। और अब तो हमको ये भी समझ में आ गया कि हमें डरना भी नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी डर, हर डर मृत्यु से ही निकलता है कि मृत्यु है तो हम डर रहे हैं, पर ये डरने का नहीं है विषय। तो आइए डॉक्टर एस रंजन जी से इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा अल्टीमेट मैसेज लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बहुत ही प्यारा क्रिस्प और अल्टीमेट मैसेज अपने ध्यानी साथियों के लिए चाहती हूँ। विभा जी, इस बात को हमें याद रखना चाहिए, ये जीवन पहला जीवन नहीं है, ये मृत्यु पहली मृत्यु नहीं है। जो मृत्यु हमारी आएगी उससे पहले भी हम दर्जनों बार मर चुके हैं। तो मृत्यु से घबराने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। हम जन्म और मृत्यु को अनुभव लेने वाले एक शाश्वत आत्मा है, एक अजर अमर आत्मा है। इसको ध्यान से जानने की जरूरत है, और जब तक ध्यान से अनुभव नहीं होता है हम यूं ही उसको दोहरा सकते हैं। भगवत गीता को पढ़ पढ़ कर हम जान सकते हैं, अपने आप को हम याद दिलाते रहें कि शरीर से अधिक मैं तो शाश्वत आत्मा हूं। इस शाश्वत आत्मा का बोध ध्यान से जब हो जाता है तो हम बुद्ध बन जाते हैं, इनलाइटेंड हो जाते हैं। और इनलाइटेंड होकर जीना, बुद्ध होकर जीना ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और तब हम अपने चारों तरफ स्वर्ग बना सकते हैं, प्रेम की दुनिया बना सकते हैं, जहां कोई डर नहीं होगा, जहां कोई रोना नहीं होगा, जहां कोई शिकायत नहीं होगी, जहां कोई चिंता नहीं होगी। धरती पर हम स्वर्ग बनाने के लिए आते हैं। सभी जीवात्माओं का यही धर्म है कि इस दुनिया को हम खूबसूरत कैसे बनाएं, और खूबसूरत का आधार आत्मा है, आत्मा का प्रकाश है, शाश्वत प्रकाश जो कभी कम नहीं होता। बस हम भूल जाते हैं, अपने आप को हम भूलने का मौका ना दें, ध्यान से जागते रहें और पूरी तरह जाग जाएं। और जब हम खुद जाग जाएं तो दूसरे को जगाएं। यानी कि जब हमारे जीवन में ध्यान आ जाए तो हमें दूसरों को ध्यान सिखाना चाहिए, सबको ध्यान सिखाना चाहिए। मोची से लेकर मोदी तक सबको ध्यान की जरूरत है। कोई भी क्लास का, सोशियो इकोनॉमिक क्लास का व्यक्ति हो, गरीब है कि अमीर है, चपरासी है या ऑफिसर है या मंत्री है, सभी को ध्यान की जरूरत है। और ध्यान से आत्मा के ज्ञान के आने की जरूरत है। हम जागे और दूसरों को जागने के लिए हम प्रकाश बने। दूसरों को ही जबरदस्ती ध्यान ना कराएं, प्यार से बोलें। और अगर हमारे जीवन में ध्यान है, ध्यान से हमारे भीतर आनंद का जो अनुभव होता है वो हमारे से बहता है, निकलता है। उस आनंद को महसूस करके लोग आपकी बातों को सुनेंगे, मानेंगे। जो नए नए ध्यानी होते हैं वो बहुत बार
अपने परिवार में फोर्स करते हैं कि मेरे बच्चे ध्यान नहीं करते, मेरा पति ध्यान नहीं करता, मेरी पत्नी ध्यान नहीं करते। अरे उनको बोलो एक बार और इंतजार करो। आपके जीवन में जब शांति आएगी, जो आनंद आएगा, आप मुस्कुराएंगे, आप खुश रहेंगे, तो फिर आपको देखकर वो भी ध्यान में आएंगे। तो जीवन में हमें ध्यान को नियम से अपनाना चाहिए और ध्यान सिखाना चाहिए। और ध्यान के माध्यम से हम आत्मा है, शाश्वत आत्मा है, इसके लिए जानना चाहिए। फ्रेंड्स, कितना कुछ जाना आज हमने। इस मृत्यु को कैसे जीना है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जाना आज, और हम सबने जाना कि मृत्यु को जिया जा सकता है। अभी तक मृत्यु से भयभीत थे हम सब, अब मृत्यु को जीने का पता चल गया कि मृत्यु को जीना है, उस उद्देश्य को प्राप्त करना है जिसलिए हमने जीवन लिया, जिसलिए हमारी मृत्यु आनी है। किस प्रकार चिंतन करना है, यही क्लास में कैसे बैठना है, क्लास में बैठने की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मृत्यु से भयभीत नहीं होना, प्रेम की गंगा को बहाना है। जिस प्रेम को हमें ऊपर जीना है, उस प्रेम को यहां भी जीना है। प्रेम ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। हम प्रकाश हैं, प्रकाश ही फैलाना चाहिए, प्रेम का प्रकाश, करुणा का प्रकाश। तो आइए इस ओर आगे बढ़ते हैं, पूरी पृथ्वी को, पूरी कायनात को प्रकाश से और प्रेम से बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ज्ञान का वर्षा, आपने जो ज्ञान की वर्षा हमारे ऊपर करी है, हमारे सारे ध्यानी मित्रों के ऊपर करी है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी, इतने अच्छे सवाल आपने पूछे। जैसी बात आप करते हैं वैसा बहना शुरू हो जाता है। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिएगा पीएमसी हिंदी और नमस्ते पीएमसी। धन्यवाद।